Hello students, today we are going to discuss our poem The Arrow and the Song, which is on the page number 13 of your book English Fairy. Firstly, let me tell you, this poem is beautifully written by Henry Wadsworth Longfellow, who was an American poet. He was one of the first American poets who became famous in Europe. In a nutshell, if I want to tell you, the poem is a comparison of an arrow shot in the air and a song sung in the open. यहाँ पर जो पोएट है वो कंपैरिजन कर रहा है एक एरो का और एक सॉन्ग का. ठीक है, तो जो एरो है वो किसका सिंबल है? यहाँ पर दोनों ही सिंबल हैं, एरो भी सिंबल है एंड सॉन्ग भी सिंबल है. एरो जो है सिंबल किस चीज़ का है बेटा? हार्श वर्ड्स का और अनकाइंड वर्ड्स और एंड हार्श वर्ड्स. वेदर सॉन्ग इज द सिंबल ऑफ काइंडनेस and the happiness around the world. Now I am going to read the poem, so listen it carefully. I shot an arrow into the air, it fell to the earth, I knew not where, for so swiftly. Here the word arrow means तीर. You all know arrow का means होता है तीर. Swiftly का means होता है बेटा, swiftly का mean है कि fastly. ठीक है, तेजी से. इट फ्लू द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट. फ्लाइट का मीनिंग आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यू कैन ईजिली फाउंड इट फ्रॉम देयर. फ्लाइट का मतलब होता है जर्नी ऑफ द एरो. जैसे कि हवा में उड़ते हुए एक एरो जाता है तो वो इसकी जर्नी हो जाती है, तो वो फ्लाइट हो जाती है उसकी. ठीक है, उसने फर्स्ट स्टेंजा में कहा है कि जब उसने तीर चलाया, एक तीर को चलाया, तो वो क्या है कि वो अर्थ पर कहीं जाकर गिरा होगा. ठीक, या क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि वो स्विफ्टली बहुत ही फास्टली वो निकल जाता है और नज़र से दूर चला जाता है और ये भी नहीं पता चलता है कि वो कहाँ गया. इन द सेकेंड स्टैंजा आई ब्रीथ का मतलब यहाँ पर सांस लेने से नहीं है, वैसे ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना होता है. हियर द मीनिंग ऑफ ब्रीथ इट सिंग्स मीन्स गाना. ठीक है, गाना. आई ब्रीथ अ सॉन्ग इन टू द एयर, it fell to earth, I knew not where. For who has the sight so keen and strong that it can follow the flight of song? In the second stanza, the poet also says that the poet says that on the another occasion the poet sang a song, ठीक है, into the air, but he can't see the song sung by him just because of he sang the song and it moves into the air. ठीक है, वो कहता है कि उसने तीर चलाया, उसे नहीं पता वो कहाँ पर गया, मतलब दूर गया तो ये नहीं पता कि कहाँ गया. ठीक है, इसी तरह से उसने गाना गाया तो वो भी नहीं पता कि कहाँ पर गया. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेंजा में उनका कंक्लूजन निकाल रहा है. क्या कह रहा है? लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स इन एन ओक. कहते हैं कि कुछ समय के बाद उसे पेड़, ओक आक का जो पेड़ होता है उसके अंदर उसे क्या मिलता है? आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक. उसे वो कहाँ पर मिल जाता है? अनब्रोक. कहाँ पर मिल जाता है उसको? वो अनब्रोक उसे वो मिल जाता है. कहाँ पर मिल जाता है अनब्रोक? वो उसको आग के पेड़ के अंदर. ठीक है, एरो मिल जाता है स्टिल अनब्रोक, जो कि उसमें अनब्रोक यानी कि बिना टूटे. ठीक है, उसके अंदर वो टूटा नहीं है, वहीं पर ही वो फंसा हुआ है. एंड द सॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. और जो सॉन्ग था वो उसे कहाँ मिल जाता है? अपने फ्रेंड के हार्ट के अंदर. तो देखो बेटा, अब मैं आपको दोबारा से इस पोएम का मेन जो समरी है वो बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना सबने. द पोएम इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एन एरो शॉट इन द एयर एंड द सॉन्ग संग इन द ओपन. It shows how both disappear quickly with far-reaching impacts. The poet narrates how he once shot an arrow and sang a song, and it was not possible to locate their flight. Later, he found both a perfect condition after a long time, the arrow in an oak tree and his song in the heart of his friends. Symbol use कर रहा है यहाँ पर arrow का and song का. तो symbolically, the arrow may represent, किसको रिप्रेजेंट करता है एरो? अनकाइंड और हार्श वर्ड्स को. वेयर एज सॉन्ग स्टैंड्स फॉर काइंडनेस एंड हैप्पी वर्ड्स को. ठीक है, बोथ स्टेड इन द वर्ड अराउंड हिम अनब्रोकन.
So thus the poem represents the performance of joy in the form of a song and the impact of hatred. Hatred means nafrat, in the form of an arrow. To understand the poem better, you have to read the poem very carefully. Then only you can understand the poem very well. In our assignment, I will send you the question answer of the poem. So, take care. Have a good day.